Yes, good evening. How are you? कैसे हो आप लोग बच्चों? बहुत गर्मी है, isn't it? It's too hot. How are you? It makes me so good to see you all. Yes, good evening, good evening. Okay. Good evening, everybody. Mika, Astha, Manvi, Aviral, Kuman, Kansha, Udyan and Preeti and Janvi. चलो ठीक है, आज क्या स्टार्ट करना है भाई? कल वाले रिवाइज करके आए हैं कि नहीं आए हैं? किया है कल वाला रिवाइज? Okay, I'm actually feeling so funny because I was about to start your class and then my 4-month-old daughter, 5 months, she's going to be 5 months old now. So she was like, she started crying. I was like, class start होने के टाइम में ही एकदम से इसको हो जाता है कि okay, मम्मी कहाँ है? ठीक है, so these things. Okay, that's why I'm okay. Start करें क्लास? ठीक है, चलो भाई कर लिया सब कुछ, सब सेटल्ड है। आगे सारे बच्चे 23 बच्चे ही सिर्फ आए, बाकी कहाँ रह गए भाई? जल्दी देखो कहाँ रह गए बाकी। क्या स्टार्ट करेंगे हम आज? क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? क्या स्टार्ट करेंगे? जल्दी बताओ क्या स्टार्ट करेंगे? क्या है हमारे पास आज स्टार्ट करने को? बिल्कुल। ठीक है, हमारे पास क्या है स्टार्ट करने के लिए? वी हैव एश की एलिमेंट्रीज है ना हमारे पास। हमें स्टार्ट करना है क्या? हमें स्टार्ट करना है एश की एलिमेंट्रीज है ना। तो अगर तुम एश की एलिमेंट्रीज की बात करते हो तो एश की एलिमेंट्रीज में क्या होता है? प्लैटी एलिमेंट्रीज में क्या था भाई? व्हाट वाज देयर इन प्लैटी एलिमेंट्रीज? हाँ, इसका ओल्ड नोमेनक्लेचर नीमाटोडा है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप। ठीक है, एश की एलिमेंट्रीज में कौन आते हैं? कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे एश की एलिमेंट्रीज में? कौन से एनिमल्स आएंगे एश की एलिमेंट्रीज में? जल्दी, क्विक, जल्दी बताएंगे कौन से एनिमल्स आ रहे हैं एश की एलिमेंट्रीज में? एग्जैक्टली, राउंड वाले वर्म्स आएंगे एश की एलिमेंट्रीज में। जितने वर्म्स आपको राउंड दिखते हैं, अगर हमने फ्लैट वाले को फ्लैटी बोल करके फ्लैट में डाल दिया तो राउंड वाले को क्या बोलेंगे हम? एश की एलिमेंट्रीज या नीमाटोडा। और हम क्या करेंगे? इसको एक अलग फाइलम बनाएंगे इसका, जिसमें वो एनिमल्स होंगे जिनको जब आप कट करते हो, जैसे ये आप देख रहे हो ना, यू कैन सी दिस पेन। अगर आप इस पेन को कट करोगे तो क्रॉस सेक्शन में कैसा दिखेगा? ये गोल दिखेगा। तो इसमें हम ऐसे एनिमल्स को ही प्लेस कर रहे हैं जो आपको क्रॉस सेक्शन में गोल दिखे। शुड लुक लाइक दिस, कि क्रॉस सेक्शन में आपको ये गोल दिखने चाहिए। तो इस तरह के एनिमल्स को आप प्लेस कर रहे हो किसमें? आप प्लेस कर रहे हो फाइलम एश की हेलमिंथीज में। डन है? क्लियर है एवरीबॉडी? ओके, वेरी गुड। तो जब आप एश की हेलमिंथीज की बात करते हो तो एश की हेलमिंथीज भी ना थोड़ा थोड़ा प्लैटी हेलमिंथीज जैसा ही है, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस इसमें ये आ रहा है कि इसमें आ गया क्या? जल्दी बताओ, कौन बता रहा है मुझे डिफरेंस? दोनों के डिफरेंस कौन बता रहा है? शेयर माय स्क्रीन। कौन बता रहा है दोनों के डिफरेंसेस? डिफरेंशिएट बिटवीन एशकी एंड फ्लैटी एलिमेंट्स। ये मत बोलना ये फ्लैट होता है, ये राउंड होता है। That I have told already, है ना, वो मेरा पॉइंट बन चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्लैट एंड राउंड वाला एग्जाम्पल, व्हाट डू यू वांट टू ऐड मोर? आप क्या ऐड करना चाहते हो उसपे? व्हाट कैन यू ऐड मोर? यस, ठीक है, दिस इज वेरी गुड नुमान, वेरी गुड। आकांक्षा, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, कीप इट अप। दिस इज समथिंग व्हाट आई डिड नॉट टीच यू टिल नाउ, है ना। यस साक्षी, वैष्णवी, वेरी गुड। यस भाव्या, गुड। इसमें लेकिन पैरापोडिया तो उसमें आता है ना बेटा, पैरापोडिया भाव्या, पैरापोडिया तो आएगा एनिलीडा के पास। ठीक है, अभी तो बाकी एनिलीडा पढ़ना। पैरापोडिया तो नेरिस के पास होता है, तो पैरापोडिया यहाँ पे नहीं आएगा। पैरापोडिया उन एनिमल्स में आ रहा है जहाँ पे आपको सेगमेंटेशन पढ़ना है, मतलब वो होगा मरीन
एनालीड नेरिस के पास, तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट होंगे। ठीक है आकांक्षा, सही बोल रही हो तुम, यहाँ से सेक्सेस का सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। सूडोसिलोमेट होंगे एस्किलमिंथीज और फ्लैटी हो जाएंगे असिलोमेट। शाबाश। नहीं साक्षी, सूडोसिलोमेट होंगे ये, इनके पास सिलोम जो होगा ना वो फॉल्स होगा। एज इन फॉल्स क्या, एज इन फॉल्स ट्यूबलेट स्ट्रक्चर तो होगा, सब कुछ होगा, बट सिलोम के अंदर मीजोडर्म होगा। ऐसे क्या होता है, मीजोडर्म के अंदर सिलोम होता है। मैंने बताया था डायग्राम उस दिन क्लास में, मैंने शेयर भी किया था आपके साथ कि सिलोम के अंदर है ना मीजोडर्म, सिलोम के सॉरी मीजोडर्म के अंदर सिलोम है, पर ये उल्टा हो जाएगा, सिलोम के अंदर पाउचेस के फॉर्म में है ना, पाउचेस के फॉर्म में आपका मीजोडर्म रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं झूठा सिलोम। ठीक है, तो ये है स्यूडोसिलोमेट। क्लियर है साक्षी, क्लियर है बेटा? सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है, बट सेगमेंटेड नहीं होगा ये प्रियांशु। सेगमेंटेशन आएगा एनिलीडा में। देखो अर्थवर्म को आप देखते हो ना, अर्थवर्म आपका एनिलीडा का एग्जांपल है, राउंडवर्म का एग्जांपल नहीं है। राउंडवर्म में क्या होता है, बॉडी के ऊपर एक थिक सी क्यूटिकल होती है, बहुत मोटा सा एक उसके ऊपर क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल मतलब कि एक ऐसा लेयर जो कि नॉन सेलुलर होगा, नॉन लिविंग होगा, जो उस एनिमल को प्रोटेक्ट करेगा होस्ट के डाइजेस्टिव जूसेस से, होस्ट के किसी भी टाइप के लाइटिक एंजाइम से। जैसे मान लो राउंडवर्म किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर रह रहा है, आपको पता है इट्स एन एंडोपैरासाइट, मैं आपको बता चुकी हूँ एक्टो और एंडोपैरासाइट। तो अगर वो एंडोपैरासाइट है किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो बचना भी तो होगा ना उसको। आप तो पढ़ के आ रहे हो, बचपन में आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, ठीक है, अभी भी आपसे बच्चे ही हो, और बचपन में आपने पढ़ा है कि क्या होता है, व्हाट इज देयर, कि आप जब बात करते हो HCl की, तो आपका HCl बहुत एसिडिक होता है आपके स्टमक का, वो ही जा रहा है इंटेस्टाइन में, उसी में आपका राउंडवर्म भी प्रेजेंट है। तो उसको क्या करना है, अपने आप को बचाना है होस्ट के लाइटिक एंजाइम से, होस्ट के इस तरह के डिफेंस मैकेनिज्म से। तो क्या करता है, अपनी बॉडी के ऊपर एक बहुत मोटा सा क्यूटिकल पहन लेता है, एक बहुत मोटा सा लेयर पहन लेता है सेल्स का। तो इससे क्या उसको फायदा मिलता है, व्हाट इज द एडवांटेज इट इज गेटिंग, इट इज एक्चुअली नॉट, है ना, वो किसी भी एंजाइम के ऊपर, उसके ऊपर कोई भी एंजाइम एक्ट नहीं करेगा। दैट्स एडवांटेज इट विल हैव। क्लियर है? डन है? सॉर्टेड है? ठीक है, तो सिलेंड्रिकल और सेगमेंटेड बॉडी ये जो होगा ये गलत हो जाएगा। सिलेंड्रिकल तो है ठीक है, लेकिन सेगमेंटेड नहीं होगा बेटा, नॉन सेगमेंटेड में ही आ रहा है। सेगमेंटेड 3 का होगा, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, रट्टा मारते जाएंगे साथ साथ। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, ये प्लैटिहेल्मिन्थीज का बता रहे हो ना पूर्वा, तुमने 2 बार आंसर किया है क्या? प्लैटिहेल्मिन्थीज में होगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसके पास होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हम पढ़ने वाले हैं अभी। क्लियर है ना? जब सिलोम बना तो स्टार्ट हुआ क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम का इवोल्यूशन, ऐसे समझो आप। जब प्लैटिहेल्मिन्थीज था तो नेचर ने उसको पूछा कि भाई तुम अपने बॉडी में ब्लड को या फिर किसी फ्लूइड को ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज करोगे। जैसे मुझे मान लो किसी चीज को पहुंचाना है अपने स्टमक से अपने बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में, तो मैं कैसे पहुंचाऊंगी, मेरे पास तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम आ जाता है ना, मैं डाइजेस्ट करूंगी, फिर उसके बाद ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, फिर वो लिवर में जाएगा, लिवर स्टोर कर लेगा एक्स्ट्रा जो भी होगा, और बाकी चीजों को रिलीज कर देगा, है ना। अगर मैं सेठ जी हूँ तो सेठ जी का लिवर जो होगा ना बहुत सारा स्टोर कर लेगा, और कुछ थोड़ा सा वो क्या करेगा बाहर की ओर रिलीज कर देगा। तो जो भी रिलीज करता है वो बाहर की साइड में, है ना, वॉट एवर दे आर रिलीजिंग उससे आपको काम करना होता है, यू हैव टू वर्क विद दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी ओनली। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास आ रहा है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? इसमें क्या होता है कि आपको आपके ऑर्गन से, है ना, ऊपर उठना है, आप एक सिस्टम फॉर्मेशन करोगे। जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का, है ना, उसमें क्या होता है, कंप्लीट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट मींस कि इसमें होती है 2 ओपनिंग्स, एक होता है माउथ, एक होता है एनस। क्लियर है? ओके, सो गुड। आ रही है बात समझ में, सबको आ रही है बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, नाइस। अब आपके पास है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पैरासाइट्स हैं बिल्कुल, और कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं इसमें से। Not all of them are parasites, but yes, maximum of them are parasites. Sensory part present, but absolute platyhelminthes can be said of, can be. हाँ हाँ ठीक है पूर्वा, गॉट योर पॉइंट, मैं समझ गई थी उसी समय, मैं समझ गई थी।
ये मिस हुआ है कुछ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होगा इंटरनल होगा, डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, बट इन एस्केलमेंथिस फर्टिलाइजेशन इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ। ठीक है, ठीक है, गुड, नाइस वैष्णवी, गुड। प्रीति, आई एम नॉट शेयरिंग योर माय स्क्रीन, इज इट? I'm really sorry for this. आया अभी आया, स्लाइड आया बेटा प्रीति? सेंसरी पार्ट प्रेजेंट एस्केलमेंथिस बट एब्सेंट इन, ठीक है, नहीं आया स्क्रीन। बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? चुप काम, मैंने शेयर कर दिया है, देखो तो दिख रहा है, स्क्रीन है ना? हाँ, ये आपका प्लैटिनम, इसमें एस्केलमेंथिस लिखा हुआ है, यही स्क्रीन है। देखो सब बच्चों को दिख रहा है। अब ऐसा करो ना, आप रीजॉइन कर लो मीटिंग प्रीति, जस्ट रीजॉइन योर द मीटिंग वंस अगेन। आ गया? बढ़िया, गुड। ये जूम पे ना कभी कभी हो जाती हैं दिक्कतें, जो भी है, दिस आर थिंग्स ना, जो आपकी क्या है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं होती है इसकी, ये सारी चीजें जो होंगी सबको सैटेलाइट के थ्रू, रेस के थ्रू, तो गड़बड़ हो जाती है इनमें। चलो स्टार्ट करते हैं। एस्केलमेंथिस, आप लोगों को तो पता ही है सब, मैं क्या पढ़ाऊंगा बताओ, सब पता है आप लोगों को, क्या करें फिर? खत्म करते हैं, बातें बातें करके क्लास खत्म करते हैं। हाँ, सब पता है तुम लोगों को, तो बता रही हूँ मैं, सब पता है तुम लोगों को, तो क्या ही पढ़ाऊं मैं आपको, बताओ, सब पढ़ के बैठे हो तुम। ठीक है, चलो देख लेते हैं थोड़ा सा, जो नहीं पता है या रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सब पता है तुम लोगों को, तो तुम तैयार हो आज ही कहूट खेलने के लिए? पढ़ाने से पहले तैयार हो, या एस्केलमेंथिस का पहले ही कहूट खेल लेते हैं, फिर बाद में पढ़ाई करते हैं, ऐसा है क्या उदयान? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। शुरू से रिवाइज कराइए। हाँ, कितना शुरू से भाई राकेश, कितना शुरू से बेटा, कितना शुरू से? शुरू से ठीक है, चलो ठीक है अविरल, थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छा पढ़ते हो इसीलिए आप पढ़ के बैठे हो, है ना? टीचर सारे अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोग अच्छा पढ़ते हो, दैट इज वन थिंग। ठीक है, अब राकेश थोड़ी सी मुश्किल होगी बेटा, शुरू से ना, कितना शुरू से तुम क्लियर नहीं कर रहे हो, तो एस्केलमेंथिस ही पढ़ा रही थी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है क्लास, तो मैं आपसे ही पूछ रही थी कि डिफरेंस बताओ प्लैटिहेल्मिंथेस और एस्केलमेंथिस के बीच में। तो आज की क्लास का शुरू यही हुआ था। ठीक है, एस्केलमेंथिस देखते हैं। ठीक है, यही है शुरू से बेटा, है ना? एस्केलमेंथिस को देखो ऐसे कट कर दिया, कैसे कट किया, इसका क्रॉस सेक्शन निकाल दिया हमने। क्रॉस सेक्शन मतलब कैसे कट करते हैं भाई? क्रॉस सेक्शन में कैसे कट करते हैं? क्रॉस सेक्शन में ये, अगर ये एनिमल ऐसे जा रहा है तो तुम क्या करोगे, इसको ऐसे कट कर दोगे, और ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन। ठीक है, या इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक एन इंटेस्टाइन, वो आपको ऐसे विलय की वजह से लग रहा होगा थोड़ा सा, इस चीज की वजह से, बट ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपकी बॉडी में हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जैसे पाइप को काट दो, बहुत बढ़िया। आपके घर में पाइप है ना, आप पाइप को कट कर देना, करना मत वैसे, बहुत पिटाई होगी। ठीक है, तो हम करते हैं, विल स्टार्ट अप। हमने क्या देखा यहाँ पे? हम देख रहे हैं यहाँ पे उदयन बता रहा है सर्कुलेशन एस्केलमेंथिस इज pseudocytomate, but circulation in platyhelminthes is parenchymal circulation, exactly. So parenchyma से होता है, that is basically why, because उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, ये तो मैं बता रही हूँ। सिलोम होने का ये तो फायदा मिला हम लोगों को, ऐसे ऐसे इवोल्यूशन होता गया। सिलोम क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इवॉल्व नहीं कर पा रहा था। अगर हम लोग अपने बॉडी को फ्लैट रखते तो हमें सिलोम की जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर तुम बॉडी को फ्लैट रखोगे तो बाकी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो इसमें बहुत फायदा मिलता है, सिलोम होने की वजह से तुम्हारा इंटेस्टाइन काफी बड़ा है, इससे एक्चुअली फायदा मिलता है हर्बीवोर एनिमल्स को। उनको हर 2 मिनट में खाने की जरूरत नहीं है, दे विल नॉट गो आउटसाइड आफ्टर एवरी 2 मिनट्स टू सर्च फॉर फूड। एक बार खा लिया बैठ जाएंगे आराम से, क्योंकि इंटेस्टाइन में काफी टाइम तक फूड को वो एब्जॉर्प्शन में लगेगा, बहुत सारा खाना एक बार में खा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा था सिलोम का। अगर हम सिलोम हमारे पास छोटा सा होता तो हर्बीवोर एनिमल को काफी दिक्कत होती, प्रेडेटर्स घूमते रहते, वो 2-2 मिनट पे खाने निकलता रहता और प्रेडेटर्स उनको खाते रहते, तो इवोल्यूशन शायद होता ही नहीं। सो दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स कि ऑर्गन को रखने का तुमको जगह चाहिए, तुमको सर्कुलेटरी सिस्टम भी ऑर्गन सिस्टम में ही आ रहा है, उसको भी रखने का जगह चाहिए। तो उस जगह के लिए हमने ये पूरी सिलोम की कहानी बनाई।
हमारे नेचर ने हमें इवॉल्व किया कि भाई तुम सिलोम रखो जो तुम्हारा इवोल्यूशन अच्छे से हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये सारे आपके लेयर्स आ गए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। फ्री लिविंग है, एक्वाटिक है, बोलते जाएंगे। बिल्कुल, टेरेस्ट्रियल है या पैरासिटिक भी है। देखो जैसा ढूंढोगे आपको वैसा मिल जाएगा एशकियल मिल्कीज। उनको फ्री लिविंग भी मिल जाएगा कि भैया अपने आप पे रह रहा है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये पानी में रह रहा है, ये लैंड पे है, और ये पैरासिटिक मोड ऑफ अपना लाइफ रखा हुआ है इसने। इसके पास है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये इस फाइलम के लिए सबसे पहली उपलब्धि है। ठीक है, क्या पूछना चाह रहे हो प्रीति? ये ऐसे पॉसिबल, ये पॉसिबल होता है ऐसे मान। हाँ हाँ, आपको 17 मिलेंगे, बट मैक्सिमम एक्वाटिक फॉर्म्स ही होते हैं इसके। ठीक है, हाँ हाँ, फ्री लिविंग एक्वाटिक। देखो एक एनिमल का नहीं है ये सारा प्रॉपर्टी, ये अलग अलग फाइलम है ना, तो बहुत सारे उसमें वर्म्स होंगे। अगर तुम फाइलम की बात करती हो तो हम 2-4 थोड़े रखेंगे, हम तो बहुत सारे वर्म्स रखेंगे इसमें। सबसे छोटा फाइलम आपका हेमिकॉर्डेटा है, उसमें भी करीब 50 मेंबर्स होंगे ऑलमोस्ट। तो आपका ये फाइलम है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं इसके पास। तो कुछ फ्री लिविंग है, कुछ चलो एक्वाटिक बन जाते हैं, कुछ लैंड पे रह लेते हैं, कुछ क्या करेंगे किसी होस्ट के अंदर रह लेंगे, इन दैट वेज। ठीक है, एक ही एनिमल सब कुछ नहीं करेगा बेटा, फाइलम के अलग अलग मेंबर्स कर रहे हैं। ये पहली उपलब्धि आई हमारे एनिमल किंगडम में अभी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हुआ। हाँ, जैसे कि कोई डॉक्टर होता है, कोई टीचर होता है, एग्जैक्टली कोई स्टूडेंट होता है। बिल्कुल सही प्रियांशी, एकदम सही बताया तुमने। नो, दे आर नॉट माइक्रोस्कोपिक अविरल, बिल्कुल भी माइक्रोस्कोपिक नहीं होते ये। हाँ, इनका अगर लार्वे की बात करोगे, बहुत छोटे छोटे लार्वे हो सकते हैं। They can be very small in size, mm में हो सकते हैं लार्वे, but they are not microscopic, they are always macroscopic. मैक्रो मतलब आपको ये नेकेड आई से दिख जाएंगे। ठीक है, ये एस्कैरिस तो देखा होगा आप लोगों ने, एस्कैरिस नहीं देखा आप लोगों ने? ठीक है, ओके। So they have organ system level of organization, they have bilateral symmetry. So what is bilateral symmetry? What is bilateral symmetry? ये bilateral symmetry क्या होता है? तो म्यूट नहीं हो क्या? बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है भाई? व्हाट इज दिस बायलेटरल सिमेट्री? जल्दी, क्विक। हाँ, सेम पार्ट्स बोलेंगे रोहित, पूरी कहानी खत्म हो गई बेटा, सेम पार्ट्स नहीं बोलेंगे। एग्जैक्टली, राइट और लेफ्ट हाफ बोलेंगे। सेम पार्ट किस में बोलेंगे? कौन बता रहा है? उद्यान, प्रियांशी, नुमान, शाबाश, शानवी। हाँ, पार्ट्स किस में हो जाएगा? पार्ट्स हो जाएगा रेडियल सिमेट्री में। क्या बात है साक्षी, आकांक्षा, एकदम आप लोग तो ऐसे ही खेल रहे हो, है ना? वेरी गुड, कीप इट अप, नाइस, वेरी गुड। सूडोसिलोमेट क्लियर है हमारा? सूडोसिलोमेट का पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है। एशकिल मिंथिस आया हमारा, ये आ गया एशकिल मिंथिस। मस्कुलर फेरिंक्स, ये पहली उपलब्धि आ गई फिर से। ये पहली बार हुआ है कि मसल्स एक्चुअली में फॉर्म होने शुरू हुए हैं, प्रॉपर मसल्स फॉर्म होने शुरू हुए। इसके बाद वाले फाइलम में मसल्स का आपस में इंटरेक्शन भी शुरू हो जाएगा। इसके पास इंटेस्टाइन है, इसके पास ओवरी है, इसके पास माउथ है। ठीक है, ओके। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, 2 बार ओवरी ओवरी लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ गए हो तुम कि ये फीमेल एशकियल मिंथिस शो कर रहे हैं। मतलब ये अलग फिर तीसरी उपलब्धि इस फाइलम की, ये होते हैं डायोइशियस, दे आर हैविंग सेपरेट सेक्सेस, मेल अलग। फेरिंक्स क्या होता है? जब तुम खाना खाती हो, है ना, जब तुम खाना खाती हो, बकल कैविटी में च्यू करती हो, उसके बाद क्या करती हो? उसको इनगल्फ करती हो, निगल जाती हो। तो निगलती हो ना, तो बकल कैविटी से फूड तुम्हारा पहले फेरिंक्स में जाता है, और फेरिंक्स से जाता है वो ईसोफेगस में। आ रही है बात समझ में? तो ये फेरिंक्स, इसको फेरिंक्स बोलते हैं। ये सारा कुछ ना बेटा लोड किया हुआ है, अगर आप फोटो वगैरह ले रहे हो ना, तो वो ही मतलब जरूरत नहीं है, ये आपका सारा फोल्डर में अपलोडेड है। मैं डे 1 को ही अपलोड कर दिया था, पूरा फाइल, पूरा एनिमल किंगडम अपलोड कर दिया। ठीक है, और कैसी चल रही है आप लोगों की छुट्टियां?
आकस्मिक छुट्टियां, सरप्राइज हॉलीडेज कैसी चल रही हैं? एक्चुअली सरप्राइज हॉलीडे। और ये सरप्राइज हॉलीडेज गोइंग ऑन। ऐसा ना हो कि आप सीधे जब आओ तो सीधे 12th क्लास में आपके स्कूल खुले, कि आपका 11th क्लास ही गायब हो जाए पूरा, कि भाई आओ एक एग्जाम दे दो और 11th से 12th में चले जाओ। तो आपको जब स्कूल खुले आप सीधे 12th क्लास में, 10th के बाद सीधे 12th चले जाओ आप। हाँ, ये तो सही बात है बेटा, अब तो हैबिट हो गई है, सही बात है, कुछ नहीं कर सकते, can't do anything, we have to stay protected, we have to save everybody, है ना, सबको जाने के लिए। हाँ, रक्षा करेंगे, बिल्कुल रक्षा करेंगे, ऊपर वाला सब देख रहा है। डोंट वरी, स्टे सेफ, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ठीक है, इस टाइप का काम हो गया आप लोगों का, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया क्या, ये सेक्सेस सेपरेट, ये इसकी तीसरी उपलब्धि है। पहली उपलब्धि क्या थी? सबसे पहली उपलब्धि थी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। विल सी वन बाय वन, सॉरी। सबसे पहली उपलब्धि है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली उपलब्धि क्या है इसका? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी उपलब्धि है सिलोम आ गया भाई, और इसकी तीसरी उपलब्धि आ गई, ये हो गया डायोविशियस, दैट इज सेक्सेस आर सेपरेट, एक मेल होगा एस्किलमेंथीज और एक फीमेल एस्किलमेंथीज होगी। क्लियर है? वेरी गुड, सॉर्टेड। एग्जांपल्स देखो भाई, बुकेरिया है ना, ये कॉज करता है फिलेरिया। क्या कॉज करता है? फाइलेरिया। ये एस्कैरिस है, ठीक है, ये कॉज करता है एस्कैरियासिस। ये कॉज करता है, कॉजेस फाइलेरिया या एलिफेंटियासिस। इसको बोलते हैं हिंदी में हाथी पांव। आपने देखा है हाथी पांव के पेशेंट को? Have you seen one? ये कॉज करता है एस्कैरियासिस। देखा है आप लोगों ने? बाकी सब लोग, सबने देखा हुआ है, सबने देखा है ना? यू हैव सीन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। ये सब डिजीज जो होती है ना, फिलेरिया, एलिफेंटियासिस, हाँ बुक में ही देखो, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, बुक में ही देखो। काफी तकलीफ से चलते हैं लोग, लेकिन ये सब डिजीज ना क्यूर नहीं होती है। अगर डिफॉर्मिटी हो गया एक बार लिम्ब में, ठीक है, एक बार अगर पाँव में डिफॉर्मिटी हो जाती है तो वो क्योर नहीं होती है। आप उसमें से क्लेलेम निकाल भी लो तो वो 100% हमेशा के लिए जो पैर होता है पेशेंट का वैसा ही हो जाता है। इट्स वेरी वेरी लाइक, यस, इट इज नॉट दैट गुड डिजीज है, बहुत 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 ही अजीब सी बीमारी है। वर्म चला जाएगा लेकिन जो ऑर्गन्स है वो डिफॉर्म हो जाएंगे। सो वी हैव फिलेरिया, दैट इज फिलेरियल वर्म, और ये कॉज करता है एलिफेंटियासिस। थोड़ा सा मैं नीट के लिए बता देती हूँ आपको। इसका वेक्टर जो होता है, वेक्टर मतलब पता नहीं क्या होता है वेक्टर? जैसे कि आप लोग पढ़ते हो कि फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो वेक्टर होती है प्लाज्मोडियम का। वेक्टर मतलब जो उस बीमारी को, उस ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जा रहा है। जैसे कि हाउस फ्लाई वेक्टर होता है डायरिया का, है ना, जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है डायरिया कॉज करने का, उसका वो वेक्टर होता है। डिसेंट्री का, अगर मक्खी किसी खाने में बैठी है तो हमें उस खाने को नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्टली क्यूलेक्स वेक्टर होता है फिलेरिया का, बिल्कुल सही। क्यूलेक्स भी एक तरह का मस्कीटो ही है, इसका क्यूलेक्स होता है वेक्टर। तो बहुत छोटे छोटे फाइलेरिया के जो बच्चे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोफिलेरे, उन बच्चों को ये उठा करके, मतलब उठाकर मतलब कि ऑब्वियसली जब वो ब्लड सक करता है ह्यूमन होस्ट में से, तो उस ब्लड के साथ वो माइक्रोफिलेरिया मतलब फैलेरिया के बच्चे वो चले जाते हैं, ठीक है, मस्कीटो के अंदर,
और फिर जब मस्कीटो किसी और होस्ट को, किसी और ह्यूमन होस्ट का ब्लड सक करता है, तो वो माइक्रोफिलारे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, उस पर्टिकुलर होस्ट के अंदर एंटर कर जाता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से वो अपना नया घर करता है। तो ये पैरासाइट का ना टेक्निक होता है, पैरासाइट की स्ट्रैटेजी होती है कि हम कभी भी अपने होस्ट को, अपने आप को एक होस्ट पर लिमिटेड ना रखें, क्योंकि अगर ये होस्ट मर जाएगा तो हम तो मर गए, पैसे खत्म हो जाएगा। तो पैसा हमेशा चाहता है कि उसका जो भी जनरेशन है वो रन करता रहे, should keep on moving. Why? So that its species is continuing. इसी के लिए अब जितने भी अभी तक पढ़ रहे हो ना आप, ये सारे ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे जो होते हैं, दे आर एगलिंग। ठीक है, जितने एग्जाम्पल पढ़ोगे इसके एक और एग्जाम्पल आ जाएगा। ये सारे एगलिंग होते हैं, बट ये वोकेरिया जो होता है ना, ये गिव बर्थ करता है यंग वंस को। दिस इज विविपैरस। व्हाट इज दिस? दिस इज VIVIPAROUS। दिस इज विविपैरस। ये क्या करता है? ये गिव बर्थ करता है यंग वंस। क्यूलिक्स इसका क्या है? क्यूलिक्स इसका होस्ट है, सॉरी वेक्टर है, और इसका होस्ट कौन है? ह्यूमन है। ह्यूमन के लिम्फ नोड्स में जाके रुकता है और वहां पे स्वेलिंग कॉज करता है। नेक्स्ट है एस्कैरिस, जो कॉज करता है एस्केरियासिस। ये डिजीज होता है, इसमें स्टमक में पेन होता है, बिकॉज इसका जो घर है वो इंटेस्टाइन होता है ह्यूमन का, एस्कैरिस का। तो अगर इसके हुक्स और सकर्स डेवलप हो गए, अगर इसने अपना साइज बढ़ा लिया बहुत ज्यादा, तो ये क्या करता है? तकलीफ कर सकता है, कैन कॉज प्रॉब्लम टू दी पर्सन। आते हैं, पोलिंग कर लेते हैं एक। Participate in this poll, please, everybody. चलो भाई, बहुत लंबा हो गया ना आप लोगों का। अरे बेटा क्यों कर रहे हो? नहीं होगा ना बी बेटा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता इसमें। इसमें कंप्लीट हो गया ना सिस्टम सारा, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, टिश्यू लेवल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। किसमें होगा टिश्यू लेवल? जल्दी बताओ, किसमें होगा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन? किसमें होगा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन? नहीं वैष्णवी, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा बेटा, ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा। बताओ, ये एस्कियलमिंथीज है ना, नीमाटोडा है। ऑर्गन किसमें था? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? प्लैटियलमिंथीज में था। हाँ एकदम आकांक्षा, टिश्यू लेवल किसमें था भाई? देखो, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसमें था? टिश्यू लेवल था आपका सिलेंट्रेटा में, और किसमें था? आपके टीनोफोरा में। टिश्यू लेवल की बात कर रहे हैं। उसके बाद आया तुम्हारा ऑर्गन लेवल, ये किसमें था? प्लैटी में था। सेलुलर किसमें था? ऑरिफेरा में था। और ऑर्गन सिस्टम क्या है? अब स्टार्ट हुआ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
जो कहां से कहां तक है, जो आपके एस्कियलमिंथीज से लेके कहां तक है, जल्दी बताओ, और डेटा तक है। नहीं करना है गलत बेटा, क्वेश्चन नहीं गलत करना है, इजी क्वेश्चन है ये सब, एकदम गलत नहीं करना है ये सब, ठीक है, कर लेंगे। अभी भी डाउट है किसी को? हाँ, आपका सी जो है वो सही कोई आंसर है, ठीक है। क्या प्रीति क्यों वाई पूछ रहे हो? नो डाउट्स, ठीक है, चलो बढ़िया, गुड। आगे बढ़े, फिर एग्जांपल्स देखने हैं ना हमें, एग्जांपल लर्न करना है हमें, चलो एग्जांपल्स देखते हैं। तो हम में से कितने बच्चे हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, जो यहाँ पे अपने नाम को यूज करवाने में इंटरेस्टेड हैं लर्न करने के लिए? कितने बच्चे हैं हमारे हम में से? ठीक है, अविरल तो इंटरेस्टेड है, लेकिन अविरल लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ किसी गर्ल में, बिकॉज मुझे RI चाहिए बुकेरिया के लिए, आई नीड दिस RI। तो मैं थोड़ा सा ना बेचारी वाला वर्ड सोच रही हूँ, इसलिए मैंने इंटरेस्टेड पहले ही पूछ लिया था। तो आपके नॉन टू में अगर कोई गर्ल है जिसका ए से नाम है, या आपका खुद ही है, आर नहीं चलेगा, ये रोहित आएगा, रोहित का भी नंबर आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लर्न कर लेते हैं इसको पहले। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, तो अगर ठीक है अच्छी बात है, अदरवाइज कोई भी जिसका नाम ए से हो आपके नॉन टू में, जैसे मैंने एक एनी नाम उठाया, ठीक है, आप यहाँ से उठा सकते हो, आकांक्षा है, अनुष्का है, तो आप लोग अपना नाम ही यूज कर सकते हो, या किसी भी जान पहचान वाले का जिसका नाम ए से है, दिस इज अप टू यू, ठीक है। रायना नाम यूज कर लो, वट एवर यू फील लाइक, ठीक है, कोई भी नाम आप यूज कर लो, मैंने एनी यूज किया एग्जाम्पल के लिए, बट इसलिए मैं बोल रही हूँ नॉन टू का, क्योंकि आपको याद रहेगा, तो आप इसको रिप्लेस कर लेना किसी भी ए अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले नाम के साथ। आकांक्षा है, हाँ, रायना बोल रही है बच्ची, ठीक है, तो आपको जो भी नाम लग रहा है, अनुष्का बोल रही है, तो आपको जो भी लग रहा है, उसके बाद बोलना है बेचारी, तो RI जो है ना बेचारी का लास्ट वाला, उसको तुमको डालना है, एरिया फिट करना है। और क्या होता है इसके साथ, ये अक्सर रह जाती है, एनी बेचारी अक्सर रह जाती है। अब रैबिटीज क्या है, व्हाट इज रैबिटीज? रैबिटीज होता है लार्वे एस्कैरिस का। मैं याद करने के तरीके बता रही हूँ बेटा, एग्जांपल्स हैं ये आपके प्लाटी एस्कियलमिंथीज के, ये आपका एस्कियलमिंथीज का एग्जांपल है। Ankylostoma, that is hookworm. Filaria, that is filarial worm. Ascaris, that is roundworm. और ये है ascaris का बच्चा, मतलब लार्वे उसका, रैबिटीज। तो एनी बेचारी अक्सर रह जाती है, ये दिख रहा है, एनी बेचारी अक्सर रह जाती है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज एस्कियलमिंथीज एंकाइलोस्टोमा, ठीक है, इसको आप एनी उठाओगे, आकांक्षा जो भी है अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, तो एक यहाँ उठाना होगा, एक ए यहाँ उठाना है, तो बाद वाला क्या है, अक्सर, एनी बेचारी अक्सर रह जाती है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो किसी के साथ भी, रायना बेचारी अक्सर रह जाती है, ठीक है। तो एंकाइलोस्टोमा वोकेरिया, RI उठाओगे बेचारी का, और वोकेरिया के RI में फिट कर दो। एस्कैरिस अक्सर, ठीक है। रैबिटीज रह, RH के बीच में डाल दो E, रह जाती है, क्लियर है, कर लेंगे, हो जाएगा। एंकाइलोस्टोमा है हुकवर्म, वोकेरिया है फिलेरियल वर्म। जस्ट गो थ्रू दिस क्विकली, मुझे बताओ हो गया तो। लार्वे में ना हमेशा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा बेटा, जब भी तुम लार्वे बोलोगे ना, मतलब लार्वे बोलने का मतलब ही है तुम बोल रहे हो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट,
तो जैसे कैटरपिलर क्या होता है, बटरफ्लाई का बेबी होता है, बच्चा होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है उसके जैसा। आप कैटरपिलर को देख के बोल सकते हो कि बटरफ्लाई बनेगी? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो उसके जैसा दिखता ही नहीं है। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर किसी का न्यू बॉर्न बिल्कुल उसके जैसा दिखता हो तो आप उसको बोलोगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे कि ह्यूमंस के केस में गाय, बकरी, भेड़, है ना, ये सब क्या है? ये सब शो करते हैं, हाथी, घोड़ा, ये सब क्या है? डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। तो जैसा ही एडल्ट होगा वैसा ही यंग वन होगा। क्लियर? इसको आप बोलते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। चलो ठीक है भाई, हो गया ना? अरे वॉइस नहीं आ रही थी, मैंने म्यूट कर रखा था, आप पढ़ रहे थे ना इसको, इसीलिए। विमेन में तो तोहरे बहुत ही क्यों होते हैं? क्या पूछ रहे हो रोहित? नहीं समझ पा रही हूँ रोहित, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है बेटा? नहीं समझी। चलो मैं अब स्टार्ट करती हूँ इसके बाद का नेक्स्ट फाइलम। चलो पहले इसके पहले हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। वी विल जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड। इसको रीड करेंगे। एशकेलमिंथीज यहाँ से है, तो आप प्लेटी भी पढ़ सकते हो। प्लेटी पढ़ा दिया था वैसे मैंने कल वाली क्लास में। जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड। देखिए यहाँ पे एशकेलमिंथीज क्या है, क्रॉस सेक्शन होता है, निकालोगे इसका तो सर्कुलर आएगा ये ना, सर्कुलर है क्रॉस सेक्शन में। इसका इसलिए नाम क्या पड़ा? राउंड वर्म पड़ा। ठीक है, फीचर्स देखते जाएंगे, रीड करो एक बार। टेक सम टाइम एंड रीड देम। टेक सम टाइम एंड रीड देम, ऑल द पॉइंट्स केयरफुली पढ़ेंगे। मस्कुलर फेरिंग्स बेटा, जो फेरिंग्स होता है जहां से आप फूड को निगलते हो, वो मस्कुलर होता है इसका। ठीक है, मतलब ये कंट्रोल कर सकता है अपने इंगल्फमेंट प्रोसेस को, उसका बोलते हो मस्कुलर फेरिंग्स। ठीक है, प्रीवियस पेज में एक ही पॉइंट था बेटा, वो था क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर है। बस एक ही पॉइंट था कि एशकेलमिंथीज क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर होता है। ठीक है, इसमें होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज रेनेट सेल्स एशकेलमिंथीज में। ठीक है, दे हैव रेनेट सेल्स फॉर एक्सक्रीशन। इसको एच सेल्स भी बोलते हैं, इसको लैडर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान। इसको रीड करो पहले, आप इस स्लाइड को रीड करो। जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड। 5th, 6th एंड 7th एंड 8th पॉइंट। 8 तो एग्जांपल्स हैं, आपने लर्न कर लिए हैं। जस्ट गो थ्रू देम, आराम से पढ़ो। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो सारा समझ में आएगा। मैं पढ़ा दिया, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है आपको। फीमेल्स जो होती है वो लॉन्गर होती है मेल्स से। अर्थवर्म यहाँ नहीं आएगा, अर्थवर्म आपका आएगा एनेलिडा में, इसके बाद वाले फाइलम में आएगा अर्थवर्म। ठीक है, दोनों ही राउंड वर्म है। एस्केरिस का जो वर्नाकुलर नेम है वो राउंड वर्म है, बट ऐसे अगर पूछा जाए दोनों एस्केलमिंथिस को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो राउंड वर्म वोकेरिया नहीं है, वोकेरिया इज एस्केलमिंथिस। आ रही है बात समझ में? वोकेरिया इज एस्केलमिंथिस, जबकि एस्केरिस का जनरल नेम है राउंड वर्म और वोकेरिया का जनरल नेम है फिलेरियल वर्म्स। ठीक है,
प्रीति कर दे रही हूँ, ये पढ़ लिया तुमने क्या? और देख लिया? डन? बी डन? क्लियर? बन गया भाई? वेरी गुड। बस कैरिस हो आपका हो गया, आश्किल मिंतीज हो गया, एक फाइलम हो गया आपका। आगे पढ़े? आगे बढ़े? गुड। आ जाएंगे रोहित, आ जाएंगे। फेवरेट तुम्हारे ना सर? ठीक है, आ जाएंगे बेटा। चलो ठीक है। आगे बढ़ू? ठीक है। तो अब आपके पास आ जाता है क्वेश्चंस सीरीज में। क्वेश्चंस करेंगे, चैट पे आंसर करते जाएंगे। आंसर देम ऑन चैट। यस, आंसर्स ना साथ में भेजो आप, है ना? डोंट पुट देम इन ब्रेक्स। ऐसे कर दो, वन सपोज मान लो बी ऑप्शन सही है इसका फर्स्ट का, तो 1 पॉइंट बी साथ में भेजना, 2 पॉइंट सी, 3 पॉइंट ए, इस तरह करके भेज देना। सारे आंसर साथ में ही भेज दो। ठीक है, रोहित सही है। ठीक है पूर्वा, ध्यान ठीक है, गुड अनुष्का, नाइस, वेरी गुड, गुड जानवी, गुड, ठीक है, ठीक है। चलो आई गेस हो गया सबका। लिख रहा है कोई क्या? और भी कोई लिख रहा है क्या? रोहित आंसर दो बेटा, आंसर दे दिया तुमने रोहित? ठीक है, चलो देखिए, स्पॉन्जेस वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स इन दी बॉडी वॉल इनटू व्हाट? इनटू अ सेंट्रल कैविटी। देखो हमने क्या बनाया, हमने बनाया एक स्पॉन्ज। ये देखो, गौर से देखना, क्वेश्चन समझो गौर से। हो गया ये। अब इस स्पॉन्ज के अंदर पानी को तुमको घुसाना है। क्या करना है? पानी को तुमको घुसाना है। तो जो पोर्स है ना स्पॉन्ज के, जो पोर्स देख रहे हो ना, इन पोर्स को तुम क्या बोलोगे? इन पोर्स को तुम बोलोगे ऑस्टिया। ध्यान रखो, पोर्स को बोला। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी। तो ये आंसर क्या पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन में, इन्होंने सेंट्रल कैविटी के बारे में पूछा है कि सेंट्रल कैविटी का नाम क्या है। तो सेंट्रल कैविटी क्या है? ये सेंट्रल कैविटी, इसको क्या बोला हमने? इसको हमने बोला स्पॉन्जोसी। और जो बाहर निकला किससे निकला? ये बाहर निकला ऑस्क्यूलम से। तो माइन्यूट पोर्स इन द बॉडी एंटर इनटू अ सेंट्रल कैविटी कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है? ओके। When both the male and female parts present the same organism, yes, we call them to be hermaphrodite. Easy है। मेटामॉर्फोसिस होता है डेवलपमेंट, जैसे कि टैडपोल कन्वर्ट हुआ फ्रॉग में,
तो तुम उसको बोलोगे मेटामॉर्फोसिस। मेटामेरिज्म अब आने वाला है, मेटामेरिज्म जहाँ पे आपको नजर आएंगे छल्ले बहुत सारे, यू विल बी सीइंग मेनी ring like structures. Some of the Nidarians, example coral, have a skeleton composed of calcium carbonate, CaCO3. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बना होता है उनका। क्लियर है? ओहो, चलो ये वाला आंसर करो। देखा तो नहीं आंसर आप लोगों ने? ये वाला आंसर करो फटाफट, जल्दी। ठीक है, ठीक है। बायोलुमिनेसेंस कौन से फाइलम में है? ठीक है, टिनोफोरा में है। सब कर लो, सब लोग कर लो कि प्लैटिहेल्मिन्थीज में है कि एस्किहेल्मिन्थीज में या कॉर्डेटा में है। ठीक है, चलो। तो टिनोफोरा में है बायोलुमिनेसेंस। फाइलम जिसमें डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, फ्लैट बॉडी का मतलब ही है प्लैटिहेल्मिन्थीज, प्लेट जैसी बॉडी। तो प्लेट से आ गया प्लैटिहेल्मिन्थीज। किसके सबसे सबके सब सही आंसर सही है? सारे आंसर्स किसके सही हैं? जल्दी बताओ, क्विक। सारे आंसर सही हैं? किसी किसी सारे आंसर सही हैं? ठीक है, बस उदयन का सही है सारा आंसर। सही है सारे? अपूर्वा, वेरी गुड बेटा। फर्स्ट का गिवन है ए, लेकिन बी होगा। देखो ना, क्वेश्चन खुद देखो ना आप, what they are trying to say. The sponge's water enters through minute pores in the body wall into a central cavity. तो सेंट्रल कैविटी के बारे में पूछ रहा है ना, तो आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर स्पॉन्जोसील होना चाहिए। ठीक है, हाँ स्पॉन्जोसील ही होना चाहिए, बिल्कुल वही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर में गलत दिया हुआ है, एंड स्पॉन्जोसील होना चाहिए, सेंट्रल कैविटी। अब आ जाते हैं हम एनालिजा पे। एनालिजा में क्या होता है? एनालिजा में होता है एनस। इसका जो नेम आपने डिवाइड किया ना, वो हुआ ANU, एनुलस से। एनुलस का मतलब क्या होता है? रिंग्स, रिंग्स बने हुए हैं। देखो ना, रिंग बने हुए हैं ना इसकी बॉडी पे, देखो ये रिंग तो बने हुए हैं। देखो तो गौर से देखो, नहीं है धारियां? है ना? तो उसकी बॉडी पे क्या है? छल्ले बने हुए हैं बहुत सारे। चूड़ियां नहीं होती हैं, जैसे चूड़ी है वैसे ही बहुत सारी यहाँ पे चूड़ियां बनी हुई है। देयर मेनी रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे ही गोल गोल से। तो ये क्या है? बिल्कुल ये सेगमेंटेड है। ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, लैंड पे मिल जाएंगे तुमको भाई, तुमको पानी में भी मिल जाएंगे ये। ठीक है, दे आर टेरेस्ट्रियल, दे कैन बी एक्वाटिक एंड फ्री लिविंग। लेकिन कभी कभी पैरासिटिक फॉर्म्स भी दिख जाएंगे आपको इसके। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है भाई इसका। ऑर्गन सिस्टम में क्या होगा? अब कंप्लीट होने लग गया है, इनका सबको सारा पार्ट्स कंप्लीट मिल रहा है। बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो ये कॉमन चलेगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलोमेट, बायलेटरल सिमेट्री, अब ये कॉपी पेस्ट होता जाएगा हर फाइलम में आपके एस्किहेल्मिन्थीज ऑनवर्ड्स। ठीक है, सिलोमेट बस वहां पे सिलोमेट का ये इसकी पहली उपलब्धि है एनालिजा की, कि हमने अपना सिलोम बना लिया है जो मेसोडर्म से घेरा हुआ है अंदर और बाहर से। एनालिजा सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंट्स बने हुए हैं। इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं मेटामर्स, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म इज द प्रॉपर्टी वेयर दे फॉर्म मेटामर्स, जहां पे वो क्या करते हैं? बहुत सारे मेटामर्स फॉर्म कर रहे होते हैं। Now you have two types of muscles. You have circular muscle contraction and you have is longitudinal muscle contraction. ये longitudinal है और ये circular है। देखो, अब muscle contraction दूसरी उपलब्धि है इसकी।
लोकोमोशन कैसे शुरू करेंगे करना, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन से। अभी तक मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहे थे ये, ठीक है। जस्ट शो यू अ स्मॉल वीडियो। लूपिंग मूवमेंट दिखाती हूँ मैं आपको कि लूपिंग मूवमेंट कैसी होती है। हाउ इज द लूपिंग मूवमेंट। यस, बोथ दी मूवमेंट एग्जैक्टली, बोथ जो होगा ना, बोथ ही स्ट्रक्चर शो करेंगे। ट्राइंग टू फाइंड आउट अ वीडियो फॉर दैट लूपिंग मूवमेंट। मुझे मिल नहीं रहा लूपिंग मूवमेंट का। लूपिंग मूवमेंट नीचे से देख लेते हैं, ठीक है। अर्थवा मोल नीचे से बात तो एक ही है, छोटा सा ही वीडियो है, जस्ट सी दैट। एक मिनट का वीडियो है। Looping movements. It is performed by the muscle and suckers initially. The leech attaches its posterior sucker tightly onto the substratum, relieved by the slimy secretion of sucker's gland. Initially, contraction of circular muscles and relaxation of longitudinal muscles takes place so that the interior part of body is extended forward as far as possible. Then the leech attaches its anterior sucker. Now the relaxation of circular muscle and contraction of longitudinal muscles releases the posterior suckers from its fold and shorten the body. As posterior end is brought forward close to the anterior end, the body is raised up in the middle forming a loop, and the whole process is repeated. Swimming. Leech swims about very aggressively and elegantly in water. During swimming, the body becomes dorso-ventrally flattened and performs successive undulating movements. The undulating waves pass longitudinally over the body. Writing's not that easy, but Grammarly can help. So you got to know that what is looping movement, है ना। देख लिया हम लोगों ने looping movement क्या होता है, बहुत अच्छे से दिखाया वीडियो में। क्या बताते हैं looping movement में कि एंटीरियर पार्ट को पहले फ्री किया, उठाया और फिर फिक्स कर दिया सबस्ट्रेटम पे, एंड उसके बाद क्या किया, पोस्टीरियर पार्ट को उठाया और उसके बाद वापस से सबस्ट्रेटम पे उसको फिक्स किया। इस चक्कर में क्या होता है, लूप बना रहा होता है। एनिमल क्या करता है, लूप बनाता है। तो अर्थवर्म होगा या आपको लीच दिखाया मैंने, ठीक है। ये सब क्या करेंगे, इस तरह से लूपिंग मूवमेंट कर करके आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। सो you saw that whole looping movement, and that looping movement is possible because of these muscles. Which are the muscles? The circular and the longitudinal muscles. So this is circular muscle contraction, this is longitudinal muscle contraction. It brings about a whole movement which is called as looping movement. ये करता है looping movement, ठीक है। कर लिया। अब ये आ गया हमारा नेरिस। ये क्या है, ये है हमारा नेरिस, जो है एक मराइन एनालीड। मराइन एनालीड। तो मराइन एनालीड क्या होता है, जो समुद्र में या खारे पानी में आपको पाया जाए उसको आप बोलते हो मराइन एनालीड। सो ये जो भी मराइन एनालीड्स आपके पास होंगे, इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है पारापोडिया।
सो पैरापोडिया क्या करता है? पैरापोडिया हेल्प करता है इसको स्विमिंग में. स्विमिंग इज अ टाइप ऑफ लोकोमोशन ओनली. बट यस, आई विल ऐड टू दिस थिंग, जो इसका स्किन है पैरापोडिया का, थोड़ा सा नीट के लिए पढ़ लेंगे. जो स्किन है पैरापोडिया का, वो हेल्प करता है किसमें? वो हेल्प करता है रेस्पिरेशन में. तो स्विमिंग इसका, लोकोमोशन इसका हो गया प्राइमरी फंक्शन, 1 डिग्री कर दिया मैंने प्राइमरी, और रेस्पिरेशन हो गया इसका सेकेंडरी फंक्शन. तो जो स्किन है पैरापोडिया का, वो 2 चीजों में हेल्प कर रहा है. सॉरी, जो पैरापोडिया वो 2 चीजें कर रहा है. पहला, वो स्विमिंग तो कर ही रहा है, स्विमिंग अपेंडेजेस है वो, और साथ में किस में हेल्प कर रहा है? वो रेस्पिरेशन में. उसका स्किन हेल्प कर रहा है रेस्पिरेशन में, मतलब उस स्किन के थ्रू हवा आ जा सकती है, गैसेस एक्सचेंज हो सकता है. क्लियर है? सॉर्टेड? डन एवरीबडी? ठीक है. नुमान गुड, जानवी, ध्यान. बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? क्या हो गया? आस्था, आकांक्षा, आकांक्षा तो बोलती है फिर भी. अनुष्का, पूर्वा बोलो बेटा. आस्था, अविरल, भाव्या, इशिका, जानवी, महिमा, मानसी, मानवी, मेहका, नंदिनी, नुमान, प्रीति, प्रियांशी, राघव. अब टेक एवरीबॉडीज नेम. रोहित, साक्षी, सृष्टि, सुरभि, तनिष्का, ध्यान, वैष्णवी, हर्षिका और हर्षिता. बताओ. वैष्णवी, क्लियर है? क्वेश्चंस कर लेंगे ना? अब इसके पास क्या है? नर्वस सिस्टम है, जहां पे आपके पास आ रहा है लेटरल नर्व्स. दिस इज अ नर्वस सिस्टम. ये क्या है? पेयर्ड गैंग्लिया है इसमें. पेयर्ड मतलब क्या है? ये रहा एक तरफ, ये रहा दूसरी तरफ. तो ये क्या है? ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है. ये नर्व कॉर्ड है, और नर्व कॉर्ड क्या कर रहा है? आगे जाकर के सेरेब्रल गैंग्लिया बना रहा है. तो पेयर्ड स्ट्रक्चर है. अरे पहले बोलना था ना. ठीक है. तो ये क्या कर रहा है? ये पेयर्ड स्ट्रक्चर बना रहा है, फॉर्मिंग अ पेयर्ड स्ट्रक्चर. सो सेरेब्रल गैंग्लिया क्या कर रहा है? एक पेयर्ड स्ट्रक्चर बना रहा है, और इसमें नर्वस सिस्टम क्या है? लेटरल है. लेटरल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है. ये नर्व कॉर्ड है. नर्व कॉर्ड, आपने भी नर्व कॉर्ड होगा, पोलिटा पढ़ोगे तो आपको अपने भी नर्व कॉर्ड दिखेंगे, बट ये भी नर्व कॉर्ड है. तो दिस इज व्हाट इज? दिस इज एनीलिडा, उसका नर्वस सिस्टम है. एग्जांपल में नेरिस, लीच और अर्थवर्म. आप में से कितने लोगों ने लीच देखा है? आप में से कितने लोगों ने अर्थवर्म देखा है? जल्दी. अर्थवर्म लीच कितने लोगों ने देख रखा है? कि भाई ऐसा दिखता है हमारा प्यारा अर्थवर्म, ऐसा दिखता है हमारा प्यारा लीच. ठीक है, नहीं देख रखा है, बहुत लोगों ने देख रखा है लगता है. ठीक है, ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको एनीलिडा का निमोनिक. अर्थवर्म देखा है? ठीक है, दोनों देख रखा है. लीच भी देख रखा है, बढ़िया. ठीक है, ठीक है, दोनों देखे हैं, बहुत बढ़िया. ठीक है, मतलब आप लोगों को पता है. ठीक है. नहीं, आज रोहित काउट नहीं करेंगे. काउट हम मंडे करेंगे, है ना? काउट में आज नहीं करेंगे काउट. आज हम थोड़ा पढ़ लेते हैं. ये जो पढ़ा रही हूँ मैं, ये सारा काउट में आएगा. मंडे को काउट करेंगे इसी को. ठीक है. मैं अब इसके बाद नेक्स्ट वाला फाइलम भी खत्म करूंगी आज. ये आपका एनीलिडा चल रहा है. स्टार्ट विथ आर्थ्रोपोडा आल्सो. लेट अस सी इफ इट कैन बी कंप्लीटेड. ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे अगली क्लास में. तो आपका एनीलिडा में क्या क्या हो गया? एग्जाम्पल्स आपने बोला, आपने देखा है अर्थवर्म, तो उसका नाम है क्या? उसका नाम है फेरिटेमा. फेरिटेमा पोस्टुमा, इंडियन अर्थवर्म. तो ये आपका अर्थवर्म है. ई से अर्थवर्म. इंग्लिश से हम इसको लर्न करेंगे. ENGLISH. ई और एन से तुरंत आ गए वर्ड्स. नेरिस हो गया एक वर्ड एन से, और फिर जी से कुछ नहीं होगा, फिर एल से उठा हो गया. एल के बाद बाकी सब कुछ भी नहीं है. लीच. इंग्लिश में पहले 2 अल्फाबेट्स और चौथा अल्फाबेट उठाएंगे, और एल से लीच. लीच को हम का जूलॉजिकल नेम होता है प्यूरिनेरिया. क्या होता है? प्यूरिनेरिया. इसके पास एक केमिकल होता है ना? ये केमिकल होता है जब ये खून पी रहा होता है ना, ये ब्लड सकिंग होता है, पता होगा आपको. एक्टोपैरासाइट होता है.
तो ये एक केमिकल रिलीज करता रहता है अपने होस्ट की बॉडी के अंदर। जब ये केमिकल, जब भी ये ब्लड मील लेता है अपना, तो ये होस्ट की बॉडी के अंदर एक केमिकल जिसका नाम है हिरोडीन, उसको रिलीज करता रहता है। अब हिरोडीन का काम क्या है? हिरोडीन होता है एक एंटी कोआगुलेंट। एंटी कोआगुलेंट मतलब ये क्लॉटिंग नहीं होने देगा। तो हिरोनीरिया क्या करेगा? आराम से खून पीता रहेगा और ब्लड कभी क्लॉट होगा ही नहीं। तो व्हाट इज हिरोडीन? हिरोडीन इज एन एंटीकोआगुलेंट chemical which is actually released by leech during its blood meal to prevent the clotting of the blood of its host. अपने होस्ट के ब्लड को क्लॉटिंग को रोकने के लिए इस केमिकल को वो रिलीज करता रहेगा। क्लियर? सबको क्लियर है? नेरिस एक मेराइन एनालीड है और ये डायोइशियस होता है। ये मेल और फीमेल दोनों होंगे, एक मेल नेरिस होगा, एक फीमेल नेरिस होगी। लेकिन फ्रेटिमा क्या है? मोनोइशियस है, हिरोनेरिया मोनोइशियस है। तो बस नेरिस है वो डायोइशियस है, इसमें मेल और फीमेल सेक्सेस सेपरेट होंगे। अर्थवर्म और लीच में सेक्सेस सेम होते हैं, एक ही इंडिविजुअल होगा, उसमें ओवरीज भी होंगे और टेस्टिस भी होगा, दोनों ही गैमीट्स बनेंगे उसी के अंदर। अर्थवर्म एंड लीच दे आर मोनोइशियस। एंड नेक्स्ट इज गैंग्लिया बोलते हैं हम, गुच्छा। जो नर्व्स का ग्रुपिंग होता है ना, उसको आप गैंग्लिया बोलते हैं। ठीक है, तो नर्व्स की ग्रुपिंग को आप बोलते हो गैंग्लियन। क्लियर है? ठीक है बेटा, सॉर्टेड, एवरीबॉडी सॉर्टेड, डन, क्लियर? क्या होता है देखो, हिरोनेरिया में क्या होता है, हिरोनिया का जो जूलॉजिकल नेम है वो है लीच, सॉरी हिरोनेरिया, उसका जनरल नेम वर्नाकुलर नेम है लीच। अब हिरोनेरिया में क्या होता है, ये एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है हिरोडीन। क्या नाम है? हिरोडीन। अब इस हिरोडीन का क्या इंपॉर्टेंस है? ये होता है एक एंटीकोआगुलेंट जो आपके ब्लड को क्लॉट नहीं करने देगा, आपके ब्लड को क्लॉटिंग से बचा लेता है, रोक लेता है। तो जब भी ये ब्लड का मील ले रहा होता है, जब ये अपने होस्ट का ब्लड सक कर रहा होता है, चूस रहा होता है खून उसका होस्ट का, तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा केमिकल हिरोडीन वो अपने होस्ट के अंदर रिलीज करता रहता है। क्यों? ताकि होस्ट का ब्लड क्लॉट ना कर जाए, ब्लड उसका कहीं रुक ना जाए, खून आता रहे उसका। और जब उसका पेट भर जाता है, उसको लगता है मुझे खून नहीं चाहिए, अब मुझे ब्लड नहीं चाहिए, तो वो क्या करता है, हिरोडीन नाम के केमिकल को रिलीज करना बंद कर देता है। इससे होस्ट का ब्लड क्लॉट कर जाता है और वो अपना निकल लेता है, मतलब खा पी करके इट लीव्स द होस्ट। क्योंकि एक तो पैरासाइट है, होस्ट के अंदर नहीं रहता, होस्ट के ऊपर चिपकता है। अभी देखा था ना पानी के अंदर लीच क्या मजे मार रहा था, तैर रहा था आराम से, और जैसे ही होस्ट के अंदर आता है वो खून चूसना शुरू कर देता है चक्कर से। ठीक है, अभी क्लियर है अपूर्वा? ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत, ऐसा कुछ जो समझ में नहीं आ रहा हो? क्या पढ़ा हम लोगों ने आज? हम लोगों ने आज 2 फाइलम कंप्लीट किए। कौन से? आज अर्थोपोडा का टाइम तो नहीं है, तो मैं अर्थोपोडा अगली क्लास में ही स्टार्ट करूंगी अब। ठीक है, तो आप लोगों ने कौन से 2 फाइलम पढ़े? आप लोगों ने 2 फाइलम पढ़े, एक पढ़ा आपने हाँ एस्केलमिंथीज, और एक पढ़ा आपने क्या पढ़ा, एनिलीडा। एस्केलमिंथीज जो राउंड वर्म थे, और एनिलीडा जो एनुलस प्रेजेंट है, इसमें रिंग्स प्रेजेंट है। No, tomorrow we don't have a class actually, Preeti. We don't have a class. Biology class is not scheduled tomorrow. ठीक है, शायद आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेस होती हैं, है ना? क्विज मंडे बेटा, मंडे आर्थ्रोपोडा करके क्विज कर लेंगे, देख लेते हैं। लाइट चली गई? नहीं पढ़ा रही, नहीं प्रियांशी, आप जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कुछ नहीं पढ़ा रही, मैं रिवाइज करा दूंगी थोड़ा सा बस। ठीक है, लाइट चली गई तो जा सकते हो, बाकी लोग रुकेंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। हाँ बोलो प्रीति, टेल मी। हाँ नहीं आकांक्षा, वो ब्लड मील ले रहा है तो तुम्हारा ब्लड वेस्ट होने से तुम्हारा रोक रहा है, वो तो खून पी रहा है, तो वो अपना फायदा देख रहा है कि मेरा आपका ब्लड तो क्लॉट कर जाएगा, और ब्लड मील ले रहा होगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा ना, उसका पेट तो भरेगा ही नहीं, तो वो अपने चक्कर में है। उसका है कि ब्लड आते रहना चाहिए भैया, ब्लड रुकना नहीं चाहिए, तो उसके लिए वो एंटीकोगुलेंट डालता रहता है कि हम एंटीकोगुलेंट डाल देता हूँ मैं,
इससे क्या होगा, ब्लड आता रहेगा, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, वो अपने फायदे के लिए कर रहा है भाई, वो पैरासाइट है, तुम्हारा फायदा नहीं सोचेगा वो, ठीक है, वो हमेशा आपका, ठीक है। सो हमने एशकेलमिंथीज देखा, हमने एनलीडा देखा। एग्जांपल्स रिवाइज कौन करा रहा है मुझे एशकेलमिंथीज के, जल्दी से क्विक क्विक रिवीजन एशकेलमिंथीज, जल्दी। हम बता रहे हैं मुझे एशकेलमिंथीज एग्जांपल, इतना टाइम, what is, why you are taking so much time? Yes, exactly, yes, this is good Janvi, keep it up Numan, ठीक है, और बताओ भाई, हाँ सुरभि, बहुत देर बाद सुरभि दिख रही है आज, कहाँ थे बेटा, ठीक है, उदयान वेरी गुड, गुड आस्था, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, लोहा लोहा, यस आई बोन, आई में होता है लोहा लोहा, बिल्कुल, आंख में, मतलब इतना ज्यादा पैरासिटिक नेचर है ये सब कि आईज को भी नहीं छोड़ते हैं। रियली सॉरी सुरभि, ठीक है, कोई बात नहीं, नेट चेक कर लो, शायद आपके नेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, एस्केरिस, ठीक है, तो हम लोगों को याद है ये वाला, हम लोगों को याद करना था, किसी भी ए अल्फाबेट वाली लेटर के नाम से आपको याद करना था कि एनी बेचारी अक्सर रह जाती है, तो एनी से हो गया एंकाइलोस्टोमा, बेचारी का आर आई उठाओगे, बुकेरिया में फिट करोगे, एस्केरिस का ए उठाओगे, अक्सर में फिट कर देना, रैबिडिटीज को फिट कर देना रह में, ठीक है। नेक्स्ट इज योर आर्थवॉर्म, है ना, ये आपका था एनलीडा, सॉरी एनलीडा को आपको याद करना था इंग्लिश वर्ड से, ई एन से आर्थवॉर्म और नेरिस, और एल से आपका लीच। लीच क्या करता है, लीच रिलीज करता है हिरुडिनेरिया, और केमिकल का नाम क्या है, हिरुडीन। हिरुडीन क्या करता है, एक एंटीकोगुलेंट होता है जो प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को। लीच और नेरिस जो है, सॉरी लीच और आर्थवॉर्म जो है, ये है मोनोइशियस, ठीक है, मतलब एक ही इंडिविजुअल है बोथ दी सेक्सेस, और नेरिस है, हाँ इजी है बिल्कुल, और नेरिस क्या है हमारा, वो मैराइन एनालीज है, और वो है डायोइशियस। अच्छा, इन तीनों में से किसके पास पैरापोडिया था, इनमें से किसके पास पैरापोडिया था, यस उद्यान, वेरी गुड नुमान, शाबाश सुरभि, एग्जैक्टली, फंक्शन ऑफ पैरापोडिया, जल्दी क्विक, फंक्शन क्या है पैरापोडिया का, जल्दी आंसर करेंगे, यस लोकोमोशन, बिल्कुल लोकोमोशन, हाँ स्विमिंग, वेरी गुड, रेस्पिरेशन, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया उद्यान, नुमान, बहुत अच्छे बेटा, सुरभि, आकांक्षा, आस्था, बहुत बढ़िया, ठीक है, डन है भाई, एकदम याद हो गया आपको, तो पॉलीफेरा एग्जाम्पल याद है क्या, एग्जाम्पल याद है पॉलीफेरा का, याद है पॉलीफेरा का, भूल गए, हाँ क्या बात है नुमान, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है, पॉलीफेरा का तो याद है, नुमान ने बता दिया, और सिलेंट्रेटा का याद है, यस वेरी गुड आकांक्षा, सिलेंट्रेटा का याद है, हाँ बहुत सारे हैं मुझे, बिल्कुल सही, सिलेंट्रेटा का याद है, नहीं है, हाँ सुरभि, ठीक है, और एग्जाम्पल्स, एक तो मैंने याद नहीं करवाए थे, बहुत याद करवाए थे मैंने, कोई एग्जाम था ना, कौन सा टेस्ट था, ऑब्जेक्टिव टेस्ट था, फिजिक्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एडम और जॉर्ज ने पेन हाइड किया, यस ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बढ़िया है, पढ़ते रहो, ठीक है, रिवाइज करते रहो चीजों को, जो भी पढ़ाया जा रहा है, जस्ट कीप ऑन डूइंग दोस थिंग्स, यस डोंट गिव अप, कीप ऑन डूइंग दोस थिंग्स, और यस सुरभि, वेरी नाइस बेटा, just keep on doing those things, we will again see you, we will again meet on Monday को फिर मिलेंगे हम, और कर देते हैं क्लास और प्रीति, बिल्कुल कर देते हैं, ठीक है,
और मंडे को फिर मिलेंगे हम, और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे नया फाइलम, दैट इज, अरे इतना मत याद करो उद्यान, कंफ्यूजन हो गया बेटा, इतना एनसीईआरटी में दिया है ना, उतना नहीं याद करो। चलो प्रीति, ओके बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, सी यू ऑन मंडे। मंडे को काहूट खेलेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। क्लास में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? लास्ट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था वैसे। क्लास में डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। In case of doubt, just post on the group. You can post on the group also. Okay, bye bye.